अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रिजवान है। आई एम एन ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट सर्जन वर्किंग एट डॉक्टर्स हॉस्पिटल लाहौर। मुझसे आज सवाल किया गया है कि हमारे जोड़ों की बीमारियां, जॉइंट्स के इश्यूज़ क्यों होते हैं और इनमें जो है किस तरह से हम बच सकते हैं, इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है और आया हम घर पे इसकी कुछ मैनेजमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सबसे पहले तो मैं आपको जोड़ों के दर्दों की कुछ वजूहात बता देता हूँ। सबसे पहले ओल्ड एज, सिनाइल डीजनरेशन। वक्त के साथ साथ जैसे हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, इसी तरह से हमारी हड्डियां, हमारे जोड़ भी कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। और वो लोग जिनकी हैवी लेबर होती है, उनके जॉइंट्स आम लोगों की निस्बत थोड़ा जल्दी कमज़ोर हो जाते हैं। यानी हमें एक मॉडरेशन चाहिए, बिल्कुल सीडेंट्री लाइफस्टाइल भी नहीं और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग लाइफस्टाइल भी नहीं। ठीक है, वी नीड अ सीडेंट्री लाइफस्टाइल फॉर विच आवर बॉडी आर बिल्ट। अब हमने ये करना है कि इनकी वजूहात पर गौर करते हैं कि जो हमारे नी जॉइंट्स हैं, जो हमारे घुटने हैं, ठीक है, उसमें जो लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑफ नी जॉइंट्स। जो नी जॉइंट्स हैं, इनमें बीमारी क्यों और कैसे पैदा होती है। दो तरह की बीमारी है, एक को हम प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं और एक को सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। जो प्राइमरी बीमारियां हैं, जो शुरू में लगती हैं, उनका ताल्लुक एज के साथ है। उन्होंने वक्त के साथ डेवलप होना होता है। कुछ में वो उम्र के अवाइल हिस्से में डेवलप हो जाती हैं 40 ईयर्स के बाद, और कुछ में 40-45 अच्छे गुजर जाते हैं, 50 की दहाई में जो है वो मसाइल सामने आना शुरू हो जाते हैं। कुछ जो बीमारियां जैसे जुवेनाइल ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये बच्चों में ही शुरू हो जाती है, बहुत कम एज में। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इनमें ख़वातीन की जो प्रीडिस्पोजिशन है वो बहुत ज़्यादा है। फ़ीमेल पेशेंट्स इसके बहुत ज़्यादा होते हैं और ख़ास तौर पे इसकी जो अलामात हैं वो बहुत सवेर आती हैं फ़ीमेल पेशेंट्स में। ऑल्दो मेल पेशेंट्स भी इसका शिकार हो सकते हैं, लेकिन ख़वातीन में ये मसला ज़्यादा है। हमारी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अलावा जो कुछ और ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, यानी जो एक मुदाफ़ती निज़ाम की ख़राबी की वजह से पैदा होती हैं, जैसे सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस है, इस तरह से हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की कुछ बीमारियां होती हैं, तो उनकी अलामात भी हमारे घुटनों जोड़ों पे आ सकती हैं। उससे कहते हैं एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस। तो साबित हुआ कि जो वजूहात हैं जोड़ों की बीमारियों की, वो लागिनत हैं और बहुत ज़्यादा हैं। उनमें समराइज़ किया जाता है। अब इनमें जब हमने इलाज करना है तो इनको हमने सेपरेट करना है कि हम किस बीमारी में किस तरह से फॉल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम पे डॉक्टर के पास आए हैं, हमने उनको एक डिटेल हिस्ट्री देंगे। डॉक्टर साहब आपका क्लिनिकल जो एक एग्ज़ामिनेशन होता है उसको कंडक्ट करेंगे। आपकी रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशंस हैं जो कि हिस्ट्री और एग्ज़ामिनेशन से उन्होंने कंक्लूड की होती हैं, उसको परफॉर्म करेंगे। उसकी जब कंक्लूजन हमारे पास तीनों चीज़ों का, हिस्ट्री, एग्ज़ामिनेशन और इन्वेस्टिगेशंस का हमारे पास आता है, तो हम एक ख़ास जो है वो लाहा अमल तैयार करते हैं और फिर एक नज़र सानी करते हुए अपने लाहा अमल को फ़ाइनल जो है वो एक शक्ल देते हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम पेशेंट का इलाज तजवीज़ करते हैं। तो जो प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, एल्डरली पेशेंट्स में होती है, उसकी डिफरेंट ग्रेडिंग सिस्टम्स हैं। ग्रेड 1 और 2 में अमूमन हम अद्वियात और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ग्रेड 3 में हम इंजेक्शंस वगैरह पेशेंट को दे सकते हैं, जिनमें PRP इंजेक्शंस और फार्माकोलॉजिकल इंजेक्शंस भी शामिल हैं। और ग्रेड 4 में अमूमन हमें जॉइंट को रिप्लेस करना पड़ता है, क्योंकि उसमें नीज बहुत पेनफुल, स्टिफ और रेंज ऑफ मोशन और हमारी वॉकिंग स्वेयरली जो है वो लिमिटेड हो जाती है। तो उसके लिए नी रिप्लेसमेंट सर्जरी इज़ द फाइनल ऑप्शन। घरों में आपने सवाल किया कि घरों में हम किस तरह से घुटनों को और बाकी जोड़ों को बचा सकते हैं। तो जो तो प्राइमरी और किसी डिज़ीज़ की वजह से हैं, इनसे तो इज्तनाब घरों में मुमकिन नहीं है। अलबत्ता हम एक मॉडरेट हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना के प्रॉपर न्यूट्रिशन, जिसमें खुराक के तमाम कंपोनेंट्स शामिल हों, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का मुनासिब इस्तेमाल, फल और सब्ज़ियाँ हमारी डाइट में शामिल हों। हाँ, यूरिक एसिड के अगर पेशेंट्स जो हैं तो उनके लिए स्पेशल डाइट का अहतमाम किया जाए, ताकि उनके घुटने जो हैं या उनके बाकी जिस्म के जोड़ हैं वो वक्त से पहले ख़राब ना हों। तो इस तरह की एहतियाती तदाबीर, मुनासिब वर्जिश, मुनासिब ग़िज़ा और मुनासिब नींद, रेस्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी ना सिर्फ बाकी बॉडी की हेल्थ के लिए बल्कि हमारे जोड़ों की हेल्थ के लिए भी नहायत मुफीद साबित होती है। शुक्रिया।